गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, एनसीईआरटी आधारित टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। रीट परीक्षा को लेकर जो रीट पात्रता होने वाली है फरवरी के अंदर, इसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए। आज कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से हैं वो देखेंगे आज। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी आधारित। ये 10th क्लास का टॉपिक है विद्यार्थियों, और मैंने नोट्स वाइज आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। और एक दो पॉइंट टू पॉइंट नोट से आपको डायरेक्ट ही याद करना है विद्यार्थियों, आपको एकदम क्रीम मिल रही है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहे। देखिए विद्यार्थियों, कार्बन एक अधातु है। पहले ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कार्बन कौन सी धातु है? अधातु। इसका प्रतीक सी है। सर्वतोमुखी तत्व है, यानी सभी तरफ पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन भूपटल पर खनिजों के रूप में 0.02% होता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% उपलब्ध होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जा सकती है विद्यार्थियों। अब देखिए, सजीव और पेड़ पौधे और जंतुओं के शरीर में भी कार्बन का यौगिक पाया जाता है, ग्लूकोज वगैरह, यूरिया वगैरह सब। इसके अंदर कार्बन जरूर होता है विद्यार्थियों। कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो 6 है, यानी परमाणु क्रमांक इसका होगा, एटॉमिक नंबर वो 6 है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, यानी K कोष और L कोष के अंदर टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं विद्यार्थियों। कार्बन उत्कर्ष गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है वो देखेंगे। कार्बन एक चतुस्संयोजी है, यानी कार्बन के ऊपर 4 घात होती है, इसलिए उसको चतुस्संयोजी कहते हैं। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन 4+ धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन - ऋणायन आयनिक बंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करने कार्बन के लिए अत्यधिक कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों। जो कार्बन है, इसको 4 बंध बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु या तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी पर आबंध बनाता है विद्यार्थियों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। कार्बन के अतिरिक्त कार्बन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन से साझेदारी द्वारा आबंध बनाते हैं। कौन से आबंध? सहसंयोजी आबंध। देखिए विद्यार्थी, यहाँ हाइड्रोजन कैसे सहसंयोजी आबंध बनाता है। देखिए, हाइड्रोजन अणु के 2 अणु हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में साझेदारी होगी यहाँ पे, और यहाँ से दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, H+H हाइड्रोजन के बीच में आबंध बन गया। ऑक्सीजन के रूप में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, और 6 के बीच में क्या होगी? आबंध की साझेदारी। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 नीचे और 2 इधर, इसके भी 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 साइड में, दोनों मिला के यहाँ अष्टक पूरा हो रहा है 8 का, और यहाँ पे भी अष्टक पूरा 8 का। इसलिए ये हो गए साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े जो बीच वाले हैं। ऑक्सीजन के अंदर डबल बंध होता है विद्यार्थियों, जो ये इलेक्ट्रॉन द्वारा बना है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। विद्यार्थियों, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बंध ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन के अंदर 3 बंध बनेगा विद्यार्थियों। तो देखेंगे नाइट्रोजन के टोटल ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, इधर 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाकर इधर देखिए 3, इधर 2, कुल मिलाकर यहाँ पे अष्टक पूर्ण हो रहा है। और अष्टक पूर्ण होने से, साझेदारी होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े बनेंगे, और 3 जोड़े का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कितना बंध? त्रिबंध हो जाएगा। अतः जल के अणु और ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है। यहाँ देखिए, जल के अणु और उसके बीच में कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध बनेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा। अब है सहसंयोजित यौगिक के भौतिक गुण कौन कौन से वो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है।
तो सहसंयोजित यौगिक में गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजित यौगिक कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और आवेशित कण नहीं होते। अब कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड परीक्षा और रीट के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। देखिए पहले ही है उसकी प्रकृति, वो है संकलन, यानी ये शाखा बनाने की कोशिश करता है। कार्बन बहुत सारी लंबी श्रृंखला बनाता है, ब्रांचेज। देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सहसंयोजित आबंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला का शाखित श्रृंखला और वलय संरचना बनाने वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कौन? कार्बन। और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सतु संयोजित कार्बन, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो 4 है विद्यार्थियों, जिसके कारण कार्बन अन्य कार्बन परमाणु जैसे संयोजक परमाणु H+Cl ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सल्फर के साथ भी आबंध बना लेता है। कौन? तो ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति 2 है, संकलन और सतु संयोजकता। इसके बाद संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन के हैं? सैचुरेशन और नॉन सैचुरेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है विद्यार्थियों। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन का कहते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं विद्यार्थियों, यानी हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। दोनों मिलाकर कार्बन और हाइड्रोजन मिल लेंगे तो कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन। और ये 2 टाइप है, संतृप्त यानी सैचुरेशन और असंतृप्त नॉन सैचुरेशन। अब देखिए कार्बन के बीच में यहाँ पे और इन कार्बन के बीच में हाइड्रोकार्बन देखेंगे यहाँ पे संतृप्त के अंदर कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बंड होगा, एकल बंद। उदाहरण के लिए एल्केन, और एल्केन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था, CnH2n+2। तो इंपॉर्टेंट है CnH2n+2। और यहाँ असंतृप्त के अंदर 2 प्रकार के बंध आएंगे, द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध और त्रिबंध के दोनों के एग्जाम्पल एल्किन और एल्काइन है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n, और यहाँ पर एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। तो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछे जा सकते हैं ये सूत्र। अब है इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना क्या होगी वो देखेंगे। तो यहाँ पर अपन एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एथेन के अंदर यहाँ पे 2 कार्बन और चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1 1 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1, इधर हाइड्रोजन का 1, इधर हाइड्रोजन का 1, इधर 1, इधर 1 और इधर 1। टोटल मिलाकर यहाँ पर एक बिंदु संरचना बनेगी, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। अब देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पे संरचना कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का नाम है, और यहाँ आणविक सूत्र और यहाँ संरचना सूत्र। देखिए आणविक सूत्र का मतलब हो गया यहाँ अणु कितने हैं जुड़े हुए हैं, और संरचना मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। मीथेन का सूत्र CH4, यानी हाइड्रोजन 4 है और 4 बंध बनाए जाए एक कार्बन के साथ। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, देखिए इथेन का सूत्र है C2H6। C2H6 के अंदर देखिए कार्बन के मध्य हाइड्रोजन, 1 बंध, 2 बंध, 3 4 5 6 और 7 8, जो बंध बन रहे हैं वो 6 हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोपेन का सूत्र है विद्यार्थियों C3H8। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन, प्रोपेन को 3 कार्बन कहेंगे, और 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन, C4H10 सूत्र है, और ये 10 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है सिंगल बंध द्वारा। और पेंटेन C5H12 यानी 12, और यह भी 12 हाइड्रोजन के साथ 5 कार्बन जुड़े रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है उसकी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिकों की है। यहाँ पे देखिए एथीन की जो एल्किन एथीन है C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए। यहाँ पे कार्बन का जो बंध लेंगे, कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड हो जाएगा विद्यार्थियों। और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, 1 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, 1 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कार्बन का, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। कुल मिलाकर जो एथीन की संरचना होने वाली है C2 डबल बॉन्ड CH2 20 के लिए हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे ये संरचना बन गई। देखो ये हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगी एथीन की संरचना।
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एथाइन के अंदर भी ऐसे ही होगा C2H2। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र और आणविक सूत्र। एथाइन C2H4, ये देखिए C डबल बॉन्ड C। प्रोपाइन के अंदर C3H6, ये इसका संरचना सूत्र। ब्यूटीन C4H8, ये इसका संरचना सूत्र, डबल बॉन्ड आएगा विद्यार्थियों इनके अंदर। और एथाइन जो एल्काइन होगा इसके अंदर इन पीछे आएगा C2H2, ये इसका संरचना सूत्र। C3H4, ये प्रोपाइन का संरचना सूत्र। प्रोपेन 3 कार्बन और ब्यूटाइन C4H6, ये इसका संरचना सूत्र जो 6 हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है। इसके बाद विद्यार्थियों संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला वाले यानी सीधी कार्बन की श्रृंखला उसके अनुसार कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर देखिए 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 कार्बन से। और कितने बंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंद द्वारा 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए। और साकित बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी। देखिए श्रृंखला बनेगी ऐसे, इस टाइप में भी श्रृंखला बनती है। पेंटेन के अंदर देखिए C2H12 के अंदर तो ये एक श्रृंखला बन गई है विद्यार्थियों। ये एन पेंटेन और ये आइसोपेंटेन, ये नीचे की तरफ श्रृंखला बढ़ती जा रही है। ये देखो, ये इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। और कार्बन 5 हैं इसलिए इसको पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट। नेक्स्ट है विद्यार्थियों नियोपेंटेन, यानी चारों तरफ इस शाखा होगी ऐसा, इस टाइप की, इसको नियो कहते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये शाखा, ये शाखा, इसके साथ शाखा, ये शाखा, तो इसको नियो कहते हैं। तो नियोपेंटेन हो गया। उपरोक्त तीनों उदाहरण आणविक संरचना तो समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिकों के संरचना में यौगिक को समावि कहते हैं। इसके बाद वलय कैसी आएगी, तो देखिए ये वलय इस टाइप की वलय बनेगी। और ये है असंतृप्त वलय जिसमें डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड में संतृप्त वलय। जैसे हेक्सेन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन 12 है। बेंजीन की पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है C6H12, तो ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन को चैनल करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।